निवेदन कर रहे हैं कृष्ण बलराम से, मैया कहती है इधर किशोरी राधा, पूरा सन्नाटा छा गया वृंदावन में। अक्रूर ने कहा, बोले लाला अब ज्यादा देर मत करो, अब चलनो है। नंद बाबा ने कह दिया, आप कृष्ण बलराम को लाइए, मैं अपने मित्रों के साथ मथुरा के चौराहे पर मिलूंगा। चल दिए, सबको रोता बिलखता छोड़ करके जा रहे हैं कृष्ण बलराम। मैया दौड़ती गिरती पटकती हुई जा रही है। अरे तनिक रुको, अरे तनिक रुको, अरे तनिक मेरे लाला को एक बार दर्शन तो कर लेने दो। मैया गिरती पड़ती पटकती आ रही, कृष्ण रथ से नीचे उतरे। मैया गले लगा करके कहती है, बोले लाला कहीं तुम मथुरा जाकर के ये मत सोचना कि मेरी औकात एक मटकी के बराबर नहीं थी, जो मटकी के बदले मुझे उखल से बांध दिया। कन्हैया कहते हैं, बोले मैया आप जी कहाँ बोलती हैं। कन्हैया को अगर तनिक भी कोई भी कष्ट होने लगता तो हजारों हकीम और वैद्यों को बुला लेती मैया। आज मेरे लाला ने दूध कम काहे को पियो, आज मेरे लाला ने काऊ की नजर तो ना लग गई। इतना प्रेम करती है मैया यशोदा। और मैया यशोदा ने अपना दूध पान कराया। लेकिन आज की जनमानस परिस्थिति बहुत बड़ी विचित्र है। बालक जन्म लेता है तो माँ नौकरी के लिए निकल गई और दासी से कह गई कि बोले कि तुम जो है इसको दूध पिला देना। अब नौकरानी है, वो तो बोतल का दूध मुंह में दे देती है। लेकिन माँ ने, यशोदा ने कन्हैया को अपने आंचल का दूध पिलाया। इसलिए माँ का फर्ज है कि बालक की सेवा अपने हाथों से करनी चाहिए। खूब मिलन हुआ, आगे बढ़े, अक्रूर जी के साथ में जा रहे हैं। राधा रानी को सांत्वना दी। यमुना के किनारे अक्रूर ने कहा, बोले लाला मैं जरा स्नान कर लेता हूं। सबको रोते बिलखते छोड़कर चले आए। तो मेरे कन्हैया रथ में आरूढ़ थे, विराजमान थे और पेट पर हाथ घुमा करके कहते हैं, बोले काका जी बहुत जोरन से भूख लगी है। अच्छा, कदली का ये बाग था, कदली के केले लेकर के आ गए, कन्हैया के लिए दे दिए। और मनी मन सोच रहे हैं अक्रूर जी कि अभी से ही इनको भूख लग आई तो कंस को ये कैसे मारेंगे। सो थोड़ा सा भ्रम पैदा हो गया अक्रूर के मन में। कन्हैया ने बलराम से कहा, अक्रूर के मन में भ्रम पैदा हो गया है भाई जी, ये भ्रम निकालना बहुत जरूरी है। जैसे ही यमुना में अक्रूर स्नान के लिए कूदे उतरे, सो मेरे गोविंद ने एक चमत्कार दिखा दिया अक्रूर के लिए। जैसे ही डुबकी लगाई यमुना में, तो यमुना के अंदर क्या देखा कि जो झांकी रथ में है वही झांकी यमुना जी के अंदर दिखाई दे रही है। फिर यमुना से ऊपर निकल करके देखा वही झांकी रथ में, फिर डुबकी लगाई तो फिर वही रूप। अरुण वरुण यम कुबेर नारद ब्रह्मा शिव सभी नारायण की स्तुति कर रहे हैं। 4 भुजाधारी नारायण के दर्शन हो रहे हैं और आरती हो रही है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। अक्रूर का भ्रम दूर हो गया। अक्रूर जान गए कि ये वास्तव में नारायण है। अब मुझे कोई परवाह नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है।
जीवन में आस करनी है तो गोविंद से मिलने की करो, आशीर्वाद व्यर्थ नहीं जाएगा। जीवन में जो कुछ भी करो सब परमात्मा से जोड़ करके करो, ये भगवान के वचन है। हो असी अभिमान असी अभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रघुपद पद मोरे। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इतना सुंदर भव्य दर्शन। कहते हैं कभी क्रोध मत करो, गीता में भगवान ने कहा है क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रशांत बुद्धिर नाशो बुद्धिर नाशात् प्रमाण व्यति। यानी क्रोध करने से जो आप पुण्य करते हैं, भजन करते हैं, वो एकमात्र क्रोध करने से ही नष्ट हो जाता है। किसी ने कहा बोले क्रोध भी तो भगवान का बनाया हुआ है, तो बोले भगवान का बनाया हुआ है तो क्रोध को मित्र बना लो, जब जब जरूरत पड़े तो क्रोध करो, जरूरत ना पड़े तो क्रोध से कह दो अभी आपकी जरूरत नहीं है, जरूरत पड़ेगी तो बुला लेंगे। अंदर का क्रोध इंसान को जलाता है और बाहर के क्रोध से सारे काम सिद्ध हो जाता है। इसलिए दिखावटीपन क्रोध करो, सच्चा क्रोध कभी मत करो। बोलो जय श्री राम। क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमम। दिखावटी का क्रोध करिए। मथुरा के चौराहे पर आ गए, नंद बाबा पहले ही विराजमान थे और अक्रूर ने जाकर के कंस को सूचना दे दी। कृष्ण बलराम अन्य सखाओं ने जैसे दूर से मथुरा नगरी को देखा, बोले बाबा आपकी नगरी तो बहुत सुंदर है, हम जरा मथुरा नगरी को देखा में। बाबा ने कहा बोले तुमने किसी को मामा कह दियो तो और ज्यादा गड़बड़ है जाएगी, इसलिए भैया हम तुम्हें नहीं भेज सकते। जब कन्हैया जिद करने लगे तो बलराम को संग में पाड़ दिया, तुम इसकी देखरेख करना, देखो कहीं उदम मत करना, किसी को बड़ा बुला मत कहना। नहीं नहीं बाबा हम क्यों कहेंगे। मथुरा में की गलियों में प्रवेश कर रहे हैं। देखिए बहुत सुंदर कथा है, ध्यान से सुनिएगा। अंदर जैसे प्रवेश किया पूरी मथुरा नगरी सज रही है और कंस ने कह दिया कोई भी कृष्ण बलराम का स्वागत नहीं करेगा। तो बूढ़ी बूढ़ी माताएं कहती हैं अरे निपुते कंस तेरो जीवन में कबू भलो ना होएगा, तू चाहे हमें मार दे चाहे काट दे पर हमारे हाथन से लाला के स्वागत करवे कितना ही रोक थोड़ी ले। सबको पता चल गई ये मथुरा वासियों को कृष्ण बलराम आ रहे हैं। फूलों की टोकरियां लेकर के ऊपर छज्जन पर चढ़ गई और फूलों की बारिश करेंगे जाएंगे। तो अपने सखाओं मित्रों के साथ में जा रहे हैं, सभी ब्रजवासी फूलों से स्वागत कर रहे हैं। अब जब स्वागत होने लगा तो छोटे छोटे सखाएं, एक जो उंगली पकड़ करके चल रहा था ना, वो कहने लगा बोले लाला सुनियो। बोले क्या बात है। बोले हमें का पता या मथुरा में इतना बड़ा स्वागत हो, नहीं तो हम चमकीले चमकीले वस्त्र पहन करके आते। कन्हैया मन में सोचने लगे बोले के इनको बेचारे इनको का पता कि कंस मामा ने हमको मारवे के ताई बुलवाए हुए है ना। चलते जा रहे हैं तो कन्हैया ने कहा बोले के तुम का चाहो। बोले लाला हमको वस्त्र चाहिए भैया। सो धोबी घाट पर ले गए। कंस का धोबी बड़े बड़े राजा महाराजाओं के वस्त्रों को धुलता और धो करके प्रेस करके देता।
कन्हैया ने पहुंच करके धोबी घाट पे कही मामा जी राम राम। सो धोबी बोला वही मुरली वाला, वही टेढ़ी टांग वाला, वही पूतना को मारने वाला। कन्हैया ने कहा बोले मामा जी हम तुम्हारी सौगंध खाए करके कहते हैं हमें ना पता पूतना कैसे मरी, हमने तो मरी मराई जलाई। बोले मैं सब जानू, जो कंस से काम करेंगे वो मैं ही कर डालूंगा। छोटो सो सखा बोले लाला जी बोले कैसे भैया, होगी सो देखी जाएगी, पूतना वाले हाथन को एक बार दिखाई दे जाते। जैसे मेरे गोविंद को मारने के लिए आगे बढ़ा धोबी, सो मेरे कन्हैया ने राम नाम सत्य कर दिया। बजाइए, उद्धार कर दिया। कन्हैया ने कहा बोले अब वस्त्र पहन लो, जा कुछ चाहिए। अब सखा तो है 1.5 बलियात के और वस्त्र हैं बड़े बड़े राजाओं के। तो काऊ की बाजूबंद लटक रही है, काऊ को नाड़ो लटक रहे हुए है, काऊ की धोती खिसरती जा रही है, काऊ को पजामाई खिसरते जा रहे हुए हैं। और ऊपर से स्वागत कर रहे हैं सब मथुरावासी। एक छोटो सो मधुमंगल बोले लाला सुनियो। बोले का बात है? बोले कान में ही कहूंगा। सो कान नीचे किया, गोविंद से कहा बोले मंगेनू से ना लगे। कन्हैया कहने लगे बोले अभी रुको मैं तुम्हारे लिए कोई व्यवस्था करता हूं। सो दर्जी के वहां पहुंच गए। दर्जी ने उनके वस्त्रों को उनके अनुरूप बना दिया। बोले लाला एक और कमी है भैया। बोले काई की? बोले माला की तते सुदामनम मालो मालायामम प्रविष्टमम करित्वमा तत सुदामनाम मालनो। सुदामा नाम का एक माली था। उसने जैसे गोविंद को अपनी कुटिया में पाया तो कहने लगा गोपाल आपने मेरी कुटिया को पवित्र कर दिया, बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। बोले हमारे सखान को माला चाहिए, सबके लिए माला पहने। वस्त्र भी है गए, माला भी है गई। अब आगे बढ़ने लगे तो देखो त्रिवक्रा से मिलन हुआ कि त्रिवक्रा नाम क्रोधनम हानुलेपमं कर्मणि दासस्यां महत्वमं कंसं समता त्रिवेक्रोनामामं। ये त्रिवक्रा है ना कुब्जा, 3 जगह से टेढ़ी है इसलिए नाम इसका कुब्जा है। संसारी लोगों ने इसके लिए सम्मान नहीं दिया। कंस को इसके हाथ का घिसा हुआ चंदन बड़ा प्रिय था। चांदी की कटोरी में ये चंदन घिस करके रोजाना कंस के लिए ले जाती और कंस को लेप किया करती थी। और कैसे डंडा लेकर के छुप छुप करके जाती, कोई देख ना ले, कोई कुबड़ी ना करे, कोई मेरा हाथ से ना करे, कोई मुझे हंसी मजाक ना करे, इसलिए छुप करके जाती थी। लेकिन आज मेरे गोविंद ने दोनों हाथों से कुब्जा का रास्ता रोक दिया। अजी सुंदरी जी सुनिए, अजी सुंदरी जी सुनिए, बात चंदन की सुगंध के पीछे पीछे मेरे गोविंद त्रिवक्रा के यहां पहुंच गए। कुब्जा ने मुड़ करके देखा, आज तक मुझे किसी ने सुंदरी नहीं कहा, ये सुंदरी कहने वाला कौन है? पीछे मुड़ करके देखा तो मेरे गोविंद खड़े हैं। कुब्जा का हृदय कहता है अरे पगली, ये अच्छा अवसर है, सारा चंदन लेपन तू इन्हीं को लगा दे। आत्मा कह रही है कुब्जा की, कहां ले जा रही है? मन तो ये कहता है, लेकिन ऊपर से फिर क्या कहती है? बोले कि तुम भी मेरा हास्य उड़ा रहे हो। अरे मुझे समाज ने कभी कोई भी सम्मान नहीं दिया, सभी मेरा हंसी मजाक उड़ाते हैं, तुम भी उड़ा लो। कन्हैया ने कहा बोले के मैं सत्य कहता हूं माता, आप सुंदरी हैं,
भले ही पूरा संसार तुम्हें ऊपर से देखता हो, लेकिन ये कृष्ण तुम्हें अंदर से देखता है। ये क्या, ये तो चमड़ी है। ये पहले जवान थी, फिर धीरे 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 बुढ़ा गई, झुर्रियां पड़ गई। इसका क्या, लेकिन आत्मा पहले भी वैसी थी, बीच में भी रहेगी और अंत में भी वैसी ही रहेगी। आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो परम गति। आत्मा में परिवर्तन नहीं होता। दूसरी, कन्हैया ने चंदन लगाया कन्हैया को, फिर सखाओं को मेरे गोविंद ने 2 उंगली जरा सी थोड़ी से लगाई, जरा सा झटका दिया, सो वो तो सीधी हो गई, सुंदर नारी बन गई। और वो तो पहुंच गई सीधी कहां, बैकुंठ धाम के लिए, परम पद की प्राप्ति हो गई। इधर कुबलिया नाम के पीड़ का उद्धार कर दिया, हाथी का जो मारने के लिए रख रखा था। अब बहुत सुंदर रंग भूमि सजी है। 10,000 सैनिक खड़े हैं, 10,000 सैनिक खड़े हैं रखवाली में। शिव ने क्या कहा था, जो इस धनुष को तोड़ देगा वो तुमको छोड़ नहीं सकता, और नारायण के सिवा कोई दूसरा तुम्हें मार नहीं सकता। मेरे गोविंद धनुष यज्ञ के पास में पहुंच गए और प्रणाम करते हुए कहा सैनिक से, मामा जी राम राम। सैनिक ने देखा, बोले ये तो बड़े सुकुमार हैं, कोमल हैं। कंस महाराज इनसे ही डर रहे थे, सो हंसी उड़ाने लगे। कृष्ण बलराम की सैनिक हंसी उड़ाने लगे और नजदीक तो कन्हैया ने कहा, बोले मामा जी आपकी आज्ञा हो तो मैं थोड़ा सा स्पर्श करके दर्शन कर लूं। सैनिक आ गए अभिमान में, उनको क्या पता ये कौन है। सो धनुष को ऐसे पकड़ा, भोले बाबा का स्तवन किया कि रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तम विप्रेण ममर्तोषये, ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभो प्रसीदति। बोले बाबा से अर्चन किया, बोले बाबा आपकी कृपा हो तो ये कार्य सिद्ध कर दूं। हाँ, जैसे ही नेत्र आंखों के पलक गिरते हैं ना, इतनी देर में तो मारा धनुष के 2 टुकड़े कर दिए कन्हैया ने। शुक्र कड़ामन बीत गई और इधर कंस का सिंहासन हिल गया, कंस का सिंहासन हिल गया, घबराने लगे। सैनिक ने जाकर के सूचना कर दी, बोले महाराज की जय हो। बोले क्या हुआ, बोले आपके धोबी को मार दिया और माली से माला पहन ली। वो तेरी माया का न पाया कोई पार, की लीला तेरी तू ही जाने। ओ तेरी माया का न पाया कोई पार, की लीला तेरी तू ही जाने। तू ही जाने रे लीला, तू ही जाने, तू ही जाने रे लीला तू ही जाने। वो सारी दुनिया के सृजनहार, की लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार, की लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार, की
लीला तेरी तू ही जाने। ओ तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। बंदी देह में जन्म लिया और पल भर वहाँ न ठहरा। वो तो पल भर वहाँ न ठहरा। टूट गए सब ताले, सो गए देते थे जो पहरा। आया अंबर से संदेश मानो वासुदेव आदेश। आया अमर से संदेश मानो वासुदेव आदेश। बालक लेके आओ नंदी जी के द्वार, की लीला तेरी तू ही जाने। ओ तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। ओ तेरी माया का न पाया कोई पार, की लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। बोली नारायण भगवान की जय हो। बस्ती माता का सभी भाइयों का मुझे बहुत अच्छा प्यार दुलार मिल रहा है। मेरी सब माताओं से हाथ जोड़ करके एक प्रार्थना है, ध्यान से सुनिएगा। कल अंतिम दिन की कथा है और कल की कथा जो सभी पूरी सुन ले उसे 7 दिन की कथा मिलेगी, सुनने को मिलेगी। और जो माता अपने साथ और भी अधिक बुला करके लाएंगी तो वो प्रतिफल अलग से मिलेगा। बोलो जय श्री राधे। तो कल अंतिम दिवस की कथा है, तो कल आप जल्दी से जल्दी पधारियों, पूरी कथा सुनने के लिए छूट नहीं जाए। कल बड़ा अच्छा और सुनहरा मौका है। तो बाकी परसों की आगे की बात मैं कल आपके लिए बताऊंगा। अभी हम थोड़ा जल्दी प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। रुक्मणी विवाह करा करके फिर प्रसाद लेकर के चलेंगे। बोलो जय श्री राधे। सुंदर रंग भूमि में सजी है। 100 सिद्धि के सिंहासन पर कंस विराजमान है। एक तरफ दादा लोग बैठे, एक तरफ बाबा लोग बैठे पगड़ी लगा करके। कंस के सैनिक बैठे हैं। एक तरफ नंद बाबा बैठे हैं, जो आए हुए हैं ब्रजवासी वो विराजमान हैं। कंस के दो राक्षस हैं जिनका नाम है मुष्टिक और चांडूर। मुष्टिक चांडूर हैं। बूढ़ी बूढ़ी माताएं कहती हैं, अरे निपुते कंस तेरे कबू भलो ना होगो। इन छोटे से सुकुमार बालकों को तू इतने बड़े पहलवानों से लड़ावे, तेरे कभी भलो ना हुए। और जो जो बूढ़ी माताएं बैठी है ना, उनको कृष्ण नाती पोता के रूप में दिखाई दे रहे हैं। युवकों को, मित्रों को अपने मित्र के रूप में दिखाई दे रहे हैं, किसी को पुत्र के रूप में दिखाई दे रहे हैं, और शत्रुओं को तो मौत के रूप में दिखाई दे रहे हैं। आई मौत, कंस को मौत के रूप में दिखाई दे रहे हैं। हो जाकी रही जाकी रही भावना जैसी, रवि मूरत देखी रे दिन तैसी। सिया राम सिया राम, बजाइए प्रेम से ताली। राम सिया
हो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रिवहु सो दशरथ आज रे बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखे तिन तैसी, जाकी जैसी भावनाएं उसको ऐसे ही रूप में गोविंद दिखाई दे रहे हैं। और फिर मुष्टिक ने चांडूर ने मुष्टिक ने पकड़ लिया बलराम को और चांडूर ने पकड़ लिया कृष्ण को। इतना भयंकर युद्ध होने लगा। अच्छा एक बात बताइए, मुष्टिक को मुष्टिक क्यों कहते हैं? मुष्टिक का एक मुंह जो है मुक्का जोर से पड़ जाए तो राम नाम सत्य, और चांडूर को चांडूर इसलिए कहते हैं कि वो देखने में बड़ा भयंकर लगता था, बड़े बड़े पहाड़ों को भी छाती से पीस दिया करता था, इसलिए उसका नाम चांडूर है। कृष्ण बलराम को पकड़ लिया, मल्ल युद्ध होने लगा। दोनों भैयन ने दोनों का उद्धार कर दिया, कल्याण कर दिया। बोलो कृष्ण बलदेव की जय। और भी सैनिक आए, उनका भी कल्याण किया। और एक तो हाथ जोड़ करके कहने लगा गोविंद से, नौकरी कंस की करता हूं लेकिन भक्त तो आपका हूं। सो भगवान ने उसे छोड़ दिया, मारा ही नहीं। हाँ, कोई एक बार ये कह दे अभय दे दे कि हे भगवान मैं आपका हूं, तो भगवान कहते मैं अभय देता हूं कि जीवन पर्यंत मैं तेरी रक्षा करूंगा। ये भगवान के वचन है। आगे मेरे गोविंद ने छलांग लगाई, कंस के पास पहुंच गए और बालों को ऐसे पकड़ लिया कस के। कंस ने ऐसे सिर हिलाया, मेरे बाल क्यों पकड़े? बोले मामा याद है आपको, भूल गए जब आप मेरी मां देवकी को छोड़ने के लिए जा रहे थे तो तुमने मेरी मां के केसों को पकड़ा, तो क्या मेरी मां को दर्द नहीं हुआ होगा, कष्ट नहीं हुआ होगा? कम से कम तुम्हें पता तो चली मामा कि केस पकड़ने से लगती भी है। अरे वो कौन जाने, जब तक उसके पैर की बिवाई ना फटी हो, वो क्या जाने दूसरे के पीठ पर आई क्यों। हो जाके पग नहीं फटी बिवाई, सो कहाँ जाने रे पीरे पराई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जाके पग नहीं फटी बिवाई, सो का जाने पीर पराई। सोई कंस के पास पहुंच गए और कंस से कहा, बोले मामा ऐसी मृत्यु कभी किसी की नहीं हो सकती। सारी दुनिया से, संसार से दृष्टि हटा करके केवल और केवल मुझे देखो, ऐसी मुक्ति फिर नहीं मिलने वाली। तो क्या कह रहे हैं कृष्ण बलराम? हो मथुरा में आए हैं, मथुरा में आए हैं, कुछ करके जाएंगे, तेरे पापन को मामा आज मजा चखा देंगे, तेरे पापन को मामा आज मजा चखा देंगे। मथुरा में आए हैं, वो मथुरा में आए हैं, कुछ करके जाएंगे, तेरे पापन को मामा आज मजा चखा देंगे, तेरे
कंस से हाहाकार मचाई है, हाहाकार मचाई है, निग दया नाई है, निज दया नाई है। ये बात पिता दोनों जेलन डरवाई है, ये मात पिता दोनों जेलन डरवाई है। दुख क्या होता मामा, दुख क्या होता मामा, आज तुझे बता देंगे, तेरे पापन को मामा आज मजा चखा देंगे। तेरे पापन को मामा आज मजा चखा देंगे। जय जय हरि बोल, जय जय। हरि हरि हरि। बजाइए प्रेम से ताली। जय हो और गति से खींच लियो, गद्दी से खींच लियो, धरनी पे डाल दियो, धरनी पे डाल दियो। दो भैयन ने मिलके मामा को अंत कियो, दो भैयन ने मिलके मामा को अंत कियो। दो भैयन ने मिलके मामा को अंत कियो। दो भैयन ने मिलके मामा को अंत कियो। और अंत में सबसे मेरा यही निवेदन है, हरि भजन करो भैया, हरि भजन करो भैया, भव से तर जाएंगे, तेरे पापन को मामा मजा चला देंगे। तेरे पावन को मामा में मजा चखा देंगे। राधे गोविंद भजो राधे गोविंद, राधे गोविंद भजो राधे गोविंद, राधे गोविंद भजो राधे गोविंद, राधे गोविंद भजो राधे गोविंद। राधे 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 गोविंद, राधे 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 गोविंद, राधे गोविंद भजो राधे गोविंद। राधे 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 गोविंद, राधे गोविंद भजो राधे गोविंद। राधे 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 गोविंद, राधे गोविंद भजो राधे गोविंद। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। सोई फेंक पटक करके कंस को रंगभूमि में पटक दिया। 5 मिनट में कंस का कल्याण हो गया। एक ब्रजवासी आयो और ऐसे हाथ फेर करके देखा मुंह पे, ये पापी ये दुष्ट इतने जल्दी मरी ना सके, सो चुटकी बजा करके ऐसे कहे। फिर तो कहने लगा, बोले महाराज इसका तो हो गया कल्याण, सो ठाका लगा करके नाचने लगा। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। सभी मथुरा वासियों की खुशी का ठिकाना नहीं है, सभी आनंद में फानन है गए। जयकारा लग रहे कृष्ण बलराम के। कंस जो है देवकी और वसुदेव के कानन में पड़ी, सो गदगद प्रसन्न है गए। एक बात कहें आपको, असल में ध्यान से सुनिएगा, मेरे गोविंद ने 11 वर्ष और 56 दिन के कन्हैया ने कंस का उद्धार कर दिया। बजाइए ताली जोरदारी से।
11 वर्ष और 56 दिन के कन्हैया ने कंस का कल्याण कर दिया, और 11 वर्ष 56 दिन के कन्हैया 16 वर्ष जैसे दिख रहे हैं। ये किसका प्रभाव है? माखन और मिश्री का प्रभाव। 11 वर्ष 56 दिन के कन्हैया और बलराम 16 वर्ष जैसे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मैया यशोदा ने अपने हाथों से लालान की सेवा करी है। इसलिए बच्चों की सेवा दूसरे पर ना छोड़ करके स्वयं करनी चाहिए। बोलो जय श्री राधे। आगे बढ़े, वहां जाकर के भीतर गए हैं, उग्रसेन को बाहर निकाला, हथकड़ियां खोली गई। इधर वसुदेव देवकी की हथकड़ियां बेड़ियां खोली गई, और कृष्ण बलराम ने माता पिता के चरणों में वंदन किया। अपने से बड़ों के बीच में झुकने से व्यक्ति की 4 चीजें बढ़ती हैं: आयु, विद्या, बल और यश। 4 चीजें बढ़ती हैं, और अपने से बड़ों के सामने झुकना भी चाहिए, और वही कृष्ण बलराम ने किया। उग्रसेन को राजगद्दी पर अभिषिक्त किया गया, लेकिन उग्रसेन की मन में कोई भी इच्छा नहीं है। कहने लगे, बोले मथुरा का तो मथुराधीश कृष्ण को ही कर दिया जाए। तब से मेरे गोविंद का नाम पड़ गया मथुराधीश। इधर नंद बाबा ने कन्हैया से कही, बोले लाला चलनो ना है वृंदावन, तुम मां से परसों की कह के आए हो। सो कन्हैया कहने लगे, बोले बाबा आप तो जानते ही हैं मुझे बहुत सारी लीलाएं करनी हैं, अभी आप जाइए, मैं बाद में आने की चेष्टा करूंगा। नंद बाबा वृंदावन में चले गए, रथ खाली मिला। मैया यशोदा ने देखा यहाँ में तो कृष्ण बलराम है नहीं, तो कन्हैया नंद बाबा ने यशोदा को समझाया, जो वस्तु अपनी नहीं उस पर अधिकार जमाना अच्छी बात नहीं है, नहीं है अच्छी बात। देवी खूब भजन करो। और दूसरी बात कहें, जब मैया देवकी लाला को भोजन लेकर के गई तो उसमें माखन मिश्री रख लिया। उसे देख करके मेरे कन्हैया बहुत दुखित हुए। देवकी मां कहती है कि लाला इतनी जोरों से रोया क्यों? तो वसुदेव जी कहते हैं, बोले देवी हमने लाला की सेवा अपने हाथों से नहीं की ना, हमने पता क्या है, क्या खाता है, क्या पीता है, इसकी क्या इच्छाएं हैं, इसलिए रो गया होगा। सुखदेव स्वामी परीक्षित से कहते हैं, बोले राजन मेरे गोविंद का मुंडन संस्कार हुआ, चोटी रखी गई, सांदीपनी के गुरुकुल में कृष्ण बलराम को भेजा गया पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए। सबसे पहले मेरे गोविंद ने धनुर्विद्या सीखी, अन्य विद्याएं सीखी, और वहीं पर एक ऐसे इंसान से मैत्रता होती है जिसका नाम है सुदामा। कल सुदामा चरित्र है और भागवत पूजन, कल अंतिम दिवस है भागवत का। बहुत गजब से कल हम सुदामा चरित्र श्रवण करेंगे। सुदामा जी चावल लेकर के जाएंगे, तो आप भी अपने घरों से थोड़े थोड़े चावल लाइएगा। फिर वो चावल यहाँ भोग लग करके फिर वो सब थोड़े थोड़े चावल आप सबके पास पहुंचेंगे। उन चावलों को आप अपने घर में ले जाएंगे, ले जा करके थोड़े तो पहले घर में डालोगे ताकि अन्न की, धन की और लक्ष्मी की बरकत होती रहे। दूसरा, उन्हीं चावलों में से थोड़े चावल चावलन में डालेंगे ताकि प्रसाद रूप में पूरा परिवार पा सके, पूरे बच्चे पा सके, वो भगवान का प्रसाद होगा। ये कल आपको ऐसा करना पड़ेगा। हर जगह हम ऐसे ही कराते हैं, ऐसे ही बताते हैं। जो 7 दिन आप भागवत सुनते उसका प्रतिफल एक चावल के माध्यम से हर घर में पहुंच जाए, ऐसी हम भगवती से कामना करते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सांदीपनी गुरु के मां अन्यत्र सब शिक्षाएं ग्रहण कर ली, वहां से पढ़ लिख करके आ गए। सांदीपनी गुरु के पुत्र को मेरे गोविंद ने ला करके दिया।
जो खो गया था। मां ने, गुरु माता ने आशीर्वाद दिया, बोले कृष्ण मेरा आशीर्वाद है, तुम्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। गुरु ने भी वरदान दिया कि बोले कृष्ण मेरा भी आशीर्वाद है, तुम्हें कोई भी फेल नहीं कर सकता, कोई भी परास्त नहीं कर सकता। ऐसा आशीष वचन देती है। आज मेरे कन्हैया दुखित है गए, दुखी है गए। दुखी क्या कि रह रह करके मैया यशोदा की याद आती है। जब कन्हैया दुखी है गए तो वसुदेव ने उद्धव को भेजा, उद्धव जाकर के देखो कृष्ण क्यों रोते हैं, क्या तकलीफ है। उद्धव गए। उद्धव जो है ना बड़े ज्ञानी हैं, बृहस्पति जी के शिष्य हैं। मेरे गोविंद ने सोचा उद्धव ज्ञानी तो है लेकिन थोड़ा अहंकारी है, अहंकार को निकालना है। ज्ञान के साथ में अगर भक्ति नहीं होगी तो ज्ञान अधूरा है, पंगु है, लंगड़ा है। इसलिए ज्ञान के साथ में भक्ति और भक्ति के साथ ज्ञान का होना बहुत ही जरूरी है। उद्धव ने जाकर के गोविंद से पूछा, बोले हे गोविंद क्या बात है, क्या तकलीफ है, मथुरा नगरी में आपका मन नहीं लग रहा। कन्हैया ने कहा, बोले नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, पर मेरे वृंदावन जैसे ब्रजवासी कहाँ, मुझे मैया यशोदा की बहुत रह रह करके याद आ रही है। मथुरा में सब कुछ आनंद है उद्धव, लेकिन मेरे वृंदावन जैसे मित्र नहीं, मैया यशोदा जैसी माँ नहीं, मुझे उनकी याद आ रही है। मैं चाहता हूं कि तुम वृंदावन जाओ। उद्धव ने कहा, बोले बहुत अच्छी बात है, याद आपको आती है, जाऊं मैं, आप ही क्यों नहीं जाते। बोले नहीं उद्धव मेरा मन है कि मैं तुम्हें भेजूं। उद्धव ने कहा, बोले के मैं जाऊंगा और जब वेदांती भाषा में बोलूंगा वो ग्वारियर गवार मेरी भाषा को क्या समझेंगे। कन्हैया ने कहा, बोले वो तो बाद में पता चलेगी कि कौन समझता है। तुम मेरी मोर मुकुट पहन करके जाना, काली कमरिया ओढ़ करके जाना, ताकि सभी तुम्हें मेरा मित्र समझे। उद्धव ने कहा, बोले मैं एक दिन से ज्यादा नहीं रुकूंगा। कन्हैया ने कहा, बोले वो तो बाद में पता चलेगी कि तुम एक दिन में आते हो कि 7 महीने में आते हो या 7 दिन में आते हो। उद्धव ने रथ सजाया, वृंदावन की ओर जा रहे हैं। और जैसे ही ब्रज की सीमा आई वृंदावन की, सो नीचे उतर गए। और जा दिन से कन्हैया ने वृंदावन को छोड़ा है, ता दिन से सब वृंदावन वासियों की नींद उड़ गई है। मानो मैया पलना से सिर लगा करके रो रही है जब से कन्हैया छोड़कर गए हैं। मैया को ऐसा लगे कि आज भी लाला जब पलना में सो रहे हो है, कभी नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, मैया यशोदा को वो दृश्य याद आता है, वो दृश्य याद आता है। और ब्रजवासी आकर के कहते कन्हैया के मित्र, बोले मैया शाम को आकर के बताते, मैया तेरो लाला तो आज भी ना आयो, परसों की कह के गयो है, परसों में बरसों बीत। उद्धव ने देखा सभी सखाए, कोई झाड़ी के पीछे छुपा हुआ है, कोई चौराहे पे बैठे। उन्होंने देखा भैया कोई रथ आ रहे हो दिखे, हमें ऐसा लगे शायद लाला आज आ रहे हो है। सवेरे के बैठते शाम हो जाती और जब नहीं आते तो वापस घर लौट जाते। आज अक्रू जो है उद्धव का रथ देख लिया, शायद आज हमारे लाला आ गए दिखे, आज हमारे लाला आ गए दिखे। जैसे उद्धव उतरा तो सखा कहने लगे, या में तो कोई और ही है, और ही बैठे हो है। उद्धव ने कहा जय श्री कृष्ण। सखा बोले जय श्री कृष्ण भैया, मैं उद्धव
कृष्ण ने मुझे भेजा है, आपकी बहुत याद करते हैं। मित्र कहने लगे, बोले वारे मित्र, कृष्ण इतने दिनन के बाद याद आई तो मित्र भेज दिया, स्वयं नहीं आए। महाप्राण की बोले सच्चे दरबार की ऐसा गोता लगाया कि उधा सुधा है चलो, कि उधा सुधा है चलो, और सुन गोपिन के रे बोल, ज्ञान बजाई डुम डुमी, प्रेम बजायो ढूंढ। उदो ने कहा, बोले देवियों आप चिंता मत करो, सूर्यास्त बाद में होगा, मैं कृष्ण को लेकर के तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। सो उद्धव जी वहां से निकले, मथुरा पहुंचे और वहां जाकर के गोविंद से कहा, बोले तुम तो बड़े निष्ठुर निकले, सभी वृंदावन वासियों को रोता बिलखता छोड़ करके चले आए। कन्हैया हंसे, बोले हंसते क्यों हो? बोले मैं इसलिए हंस रहा हूं कि मेरा ऊधो सोने पे सुहागा हो गया। ऊधो, मैं यही तो चाहता था, तुम ज्ञानी तो थे लेकिन तुम्हारे ऊपर भक्ति का पुत्र लग जाने की वजह से मेरा ऊधो सोने पे सुहागा हो गया। सोने पे सुहागा हो गया। उद्धव नेत्र बंद करना, नेत्र बंद किया, नेत्र बंद किया तो सामने सब वृंदावन वासी पाया, मैया यशोदा, राधा रानी, गोपिका सबको पाया। बोले लाला ये मैं क्या देख रहा हूँ? कन्हैया ने कहा, बोले के ये मेरे बगैर नहीं हो सकता, रह सकते और मैं इनके बगैर नहीं रह सकता। ये चमत्कार मेरे गोविंद ने करके दिखाया। ये है उद्धव चरित्र कथा। अब आगे चलते हैं रुक्मणी प्रसंग। अस्थि माने है ये 500 रुपये छैल बिहारी जी सुपुत्र सीताराम जी की ओर से 500 रुपये भागवत दान में दे रहे हैं। जय श्री राधे। सभी प्रेम से ताली। धन्य धन्य राधे तेरे प्रेम को प्रणाम, धन्य धन्य राधे तेरे प्रेम को प्रणाम, तेरी भक्ति को प्रणाम, शक्ति को प्रणाम, तेरी भक्ति को प्रणाम, शक्ति को प्रणाम, त्याग को प्रणाम, धर्म को प्रणाम, त्याग को प्रणाम, धर्म को प्रणाम। हे धन्य धन्य राधे तेरे प्रेम को प्रणाम, धन्य धन्य राधे तेरे प्रेम को प्रणाम। अस्थि माने है, प्राप्ति माने होगा। तो कंस की 2 पत्नी, कंस को जब से कन्हैया ने मारा, कंस जरासंध का मित्र था। जरासंध ने मथुरा पर चढ़ाई की, 1 बार नहीं 2 बार नहीं 17 बार, और 17 बार मेरे गोविंद ने उसे परास्त किया। 11,000 पंडितों को पाठ में बिठाया। बोले अब की बार अगर मैं हार गया तो 11,000 पंडितों को सूली पे लटका दूंगा, और जीत गया तो सबको माला माल कर दूंगा। अब देखो, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए मेरे गोविंद एक बार रण छोड़ करके चले गए, भाग गए, इसलिए मेरे गोविंद का नाम पड़ गया रण छोड़ राय। रण छोड़ राय नाम पड़ गया। ये कालियवन का नाम का राक्षस आया, भगवान से खामा खाई झगड़ बैठा। मेरे गोविंद उसे
युद्ध मैदान में बड़े जंगल में ले गए। वहां जाकर के कालेवन नाम के राक्षस का उद्धार करवाया। बने जंगल में आग लग गई। भगवान श्री कृष्ण पहाड़ पर चढ़ गए और देखो रातों रात ही विश्वकर्मा को आदेश करके समुद्र के बीच में द्वारिका का निर्माण करवा दिया। मथुरा में जितने भी मथुरावासी बैठे थे ना, सबको सोते हुए मथुरावासियों को उठा करके द्वारिका में पहुंचा दिया। बोलिए द्वारकाधीश की जय। द्वारकापुरी का निर्माण हो गया। किसी को पता भी ना चली मथुरावासियों को हम कब कब द्वारिका पहुंच गए। और एक रैवत नाम का राजा था। रैवत नाम के राजा की बिटिया का नाम था रेवती। राधे रेवती। रेवती का विवाह बलराम से हो गया। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनवारे। मैं तो आनंद ले रहा था इतने घंटे तक। अगर कथा में पूरी करना चाहता तो कंठस्थ तो है ये 1 मिनट लगती ना धरने में है? पर जन्मभूमि में कर रहा हूं, थोड़ा सा समय ज्यादा ले लिया, क्षमा करिएगा। ये 7 दिन रोज रोज नहीं आने के, फिर घर के काम ही तो करने है ना। कल कल का और समय दे देना मेरे लिए। कल कल और तकलीफ देंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। रैवत नाम के राजा की बिटिया का नाम रेवती के साथ में बलराम का विवाह हो गया। विवाह करके ले आए। अब देखो कन्हैया कहने लगे भैया जी को ब्याह है गयो, अब हमारो ब्याह होना चाहिए। के भीष्म को नामम राजायामम विदर्वादीर पतिर्महामम श्रोतव्यम कीर्तितव्यस्य यो भन्यादीमं पदत्यते। भीष्म को नामम राजायाम। भीष्मक नाम के एक राजा थे। भीष्मक नाम के राजा वन जंगल में गए। ये कुंदनपुर के राजा हैं। जैसे ही वन में गए थे तो एक सरोवर था। सरोवर में एक कमल का फूल, कमल के फूल के ऊपर एक नंगी एक छोटी सी बालिका मिली। लो जी उसे घर पे ले आए। नारद ने आकर के बता दिया ये जो बालिका है तुम जानते हो राजन कौन है? बोले कौन है? बोले साक्षात लक्ष्मी है और लक्ष्मी का विवाह नारायण से ही हो सकता है। इसलिए मैंने कहा था ना लक्ष्मी का प्राकट्य कभी गर्भ से नहीं होता। माता सीता का प्राकट्य कहां से हुआ? पृथ्वी से। लक्ष्मी का प्राकट्य कहां से हुआ? समुद्र मंथन से। और रुक्मिणी का प्राकट्य कहां से हुआ? कमल के फूल से। लक्ष्मी का प्राकट्य कभी मां के गर्भ से नहीं होता। अब देखो बालिका धीरे धीरे बड़ी हो गई। बड़ी है गई तो भीष्मक राजा ने अपने पुत्र रुक्मी से ये कह दिया ये साक्षात लक्ष्मी, इनका विवाह नारायण से ही होगा। रुक्मी कहते हैं भीष्मक राजा के 4 पुत्र थे। सबसे बड़ा रुक्मी, रुक्मरथ और रुक्मबाहु 4 पुत्र थे। लेकिन जो है रुक्मी ने रुक्मणी थोड़ी शानी हो गई तो सगाई किससे कर दी? शिशुपाल से। अब रुक्मणी जो है ना वो मन में कहने लगी, सोचने लगी, बोले मैं तो चाहती हूँ कृष्ण, अब मैं क्या करूं? भाई ने सगाई कर दी शिशुपाल से। तो पत्र लिखने की शिक्षा मिली भाभी से। बोले तुम जिसे चाहती हो उसके लिए पत्र लिख दो। तो बहुत सुंदर पत्र लिखा और पत्र में लिखा कि हे केशव, हे मधुसूदन, मैंने आपको देखा नहीं है, मैंने तो जाना है।
इसलिए मेरे भाई ने मेरा स्वयंवर रुक्मी से तय कर दिया है, जो है शिषपाल से तय कर दिया है। आप आइए और मुझे यहाँ से ब्याह करके ले जाइए। और वो पत्र ले जाकर के पंडित जी को दे दिया। पंडित ने द्वारिका में पहुंचा दिया। कन्हैया ने वो पत्र पढ़ा। पंडित जी कहने लगे, बोले मैं जाऊं? कन्हैया कहने लगे, जाऊं नहीं, चलते हैं। रथ सजाया और चल दिए द्वारिका। कुंदनपुर की ओर जा रहे हैं। बीच में बलराम जी, लाला कहाँ जा रहे हो? बोले वहीं जा रहे हैं। अरे लाला कहाँ? वहीं कहाँ? बोले वहीं जा रहे हैं। शर्म लग रही है, कैसे कहें ब्याने जा रहे हैं। सो पंडित जी ने कह दिया, बोले कुंदनपुर जा रहे हैं। बलराम को पता थी कि वहां रुक्मणी का स्वयंवर है, बड़े बड़े राजा आएंगे। सो आदेश कर दिया बलराम ने, बोले आप चलिए, हम भी तुम्हारे पीछे पीछे आते हैं, सबको लेकर के, कहीं लाला हमारो अकेलो ना पड़ जाए। 10,000 सैनिकों के बीच में माता रुक्मणी अपनी सहेलियों के साथ कात्यायनी का पूजन करने आ रही हैं। कात्यायनी का पूजन करने आ रही हैं। बुलाइए। हंसी के पीछे मदमस्त है गए और भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे ये किसी को पता नहीं। कोई मुरली देखने में लगा है, कोई फेंट देखने में लगा है, कोई भगवान का मुकुट देखने में लगा है, कोई जो है ध्वजा देखने लगा। गोविंद ने रुक्मणी को रथ में बैठा लिया और रथ में बैठा लिया तो लेकर के चलने लगे। चट्टे 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 घोड़ों की आवाज आ रही है। सैनिक लोग कहने लगे, बोले आह कितनी सुंदर जोड़ी है, बहुत सुंदर जोड़ी है। ये कोई नहीं देख रहा ये कर क्या रहे हैं। और जब ले गया तो एक कहने लगा, बोले आह बड़ा दीवाना बना गया। अब सोई वो तो भैया बाप के बाद जब चले गए तो एक कहने लगा, बोले रुक्मणी कहाँ है? बोले अंदर है जी। अंदर देखा रुक्मणी नहीं है। अरे रुक्मणी कहाँ है? एक ने कहा, बोले मैं बताऊं कहाँ है? बोले कहाँ है? बोले ले तो गया। 10,000 सैनिकों को बीच में से ले गया। एक ने कहा, बोले तुमने बताया क्यों नहीं? बोले मैं तो मुरली देखने में लग रहा था। दूसरे से पूछा तो दूसरा कहने लगा, हम तो मुकुट को देखने में लग रहे। रुक्मणी को पतो चली। 10,000 सैनिकों को बीच में से ले गया। रुक्मी ने पीछा किया। मेरे गोविंद ने रुक्मी को चक्का पहिया में बांध दिया। बलराम ने देखा बहू भी जा रही है, कन्हैया भी जा रहे है, पर ये चक्का में ऊपर नीचे कहाव है। बोले लाला जी कौन है? बोले साले जी हैं। बोले छोड़ो छोड़ो, ऐसे कहीं ले जाते हैं। रुक्मणी को समझाते हैं, कृष्ण को समझाते हैं, रुक्मणी को दुलार करते हैं। बड़े भैया है ना बलराम। फिर तो बड़े भाव से बड़े प्रेम से लगन पत्रिका आई द्वारिका में है। फिर पूरी बारात कुंदनपुर पहुंची। जय श्री राधे। सारे काम हुए। रुक्मणी ने कन्हैया के गले में बरमाला पहनाई। रुक्मणी ने कन्हैया के गले में पहनाई और कन्हैया ने रुक्मणी के गले में पहनाई। स्वस्ति वाचन हुआ, मंगल गीत हुए, मंगल बधाई हुई, गारियां गाई गई, ढोल नगाड़े बजने लगे। लाला की बारात है, कोई हंसी मजाक ना है।
शर्माऊंगी। बन के दुल्हनिया श्याम पिया की ब्रज नगरी को जाऊंगी। ओ बन के दुल्हनिया श्याम पिया की ब्रज नगरी को जाऊंगी। श्याम नाम की मेहंदी रचा कर घूंघट में शर्माऊंगी। श्याम नाम की मेहंदी रचा कर घूंघट में शर्माऊंगी। बन के दुल्हनिया श्याम पिया की ब्रज नगरी को जाऊंगी। ओ बन के दुल्हनिया श्याम पिया की ब्रज नगरी को जाऊंगी। बन के दुल्हनिया श्याम पिया की ब्रज नगरी को जाऊंगी। ओ बन के दुल्हनिया श्याम पिया की ब्रज नगरी को जाऊंगी। श्याम नाम की मांग भरी और श्याम चुनरिया ओढ़ी रे। श्याम नाम की मांग भरी और श्याम चुनरिया ओढ़ी रे। श्याम प्रीत रंग राची ऐसी दुनिया से मुख मोड़ी रे। श्याम प्रीत रंग राजी ऐसी दुनिया से मुख मोड़ी रे। वो मेरा हो जाएगा, वो मेरा हो जाएगा और मैं उनकी हो जाऊंगी। बन के दुल्हनिया श्याम पिया की ब्रज नगरी को जाऊंगी। बन के दुल्हनिया श्याम पिया की ब्रज नगरी को जाऊंगी। बन के दुल्हनिया श्याम पिया की ब्रज नगरी को जाऊंगी। ओ बन के दुल्हनिया श्याम पिया की ब्रज नगरी अब जाओ। और ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है। आज मेरे श्याम 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 की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है। आज मेरी श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी हरि है। बोल। जय। बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, बड़ा शुभ लगन मुहूर्त। श्याम की सुंदर सूरत, श्याम की सुंदर सूरत। ओ कैसे संयोग बने हैं, कैसे संयोग बने हैं। रुक्मणी मोहनी मूरत, रुक्मणी मोहन मूरत। लगता है जैसे सारे नंदगांव की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है। हाँ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है। हरि बोल। जय।
रुक्मणी विप्र पठाए, रुक्मणी विप्र पठाए, वो चल के द्वारका आए, वो चल के द्वारका आए। पत्र है कृष्ण को दीना, ओ पत्र है कृष्ण को दीना, वो कुंदनपुर में आए, वो कुंदनपुर में आए। और जैसे चंदा तारों के बरसात की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरे श्याम 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 की शादी है। हाँ, सारी सारी रात मैंने रोए रोए काटी रे, रोए रोए काटी, सारी सारी रात मैंने रोए रोए काटी रे, रोए रोए काटी। और सारी सारी रात मैंने रोए रोए काटी रे, रोए रोए काटी। सारी सारी रात मैंने रोए रोए काटी रे, रोए रोए काटी। तोए तरस नाए आयो कारे, कलूटा हे कारे मैंने बुलायो नाए आयो, कारे मैंने बुलायो ना आयो। हरि बोल। ओ नरसिंहा तेरो चाचा लगे हैं, तेरो काका लगे हैं, नरसिंहा तेरा चाचा लगे हो, तेरा काका लगे है। नरसिंहा तेरो चाचा लगे हैं, तेरो काका लगे हैं। नरसिंहा तेरा चाचा लगे हो, तेरा काका लगे है। वाको बात भरायो कारे, कलूटा ये कारे मैंने बुलायो ना आयो, कारे मैंने बुलायो ना आयो। ओ सारी सारी रात मैंने रोए रोए काटी रे, रोए रोए ओ काटी। सारी सारी रात मैंने रोए रोए काटी रे, रोए रोए काटी। तोए तरस नाए आयो कारे, कलूटा हे कारे मैंने बुलायो ना आयो, कारे मैंने बुलायो ना आयो। हरि बोल।
द्रौपदी कहा तेरी सारी लगे ही, तेरी सारी लगे ही। ओ द्रौपदी कहा तेरी सारी लगे ही, तेरी सारी लगे ही। द्रौपदी कहा तेरी सारी लगे ही, तेरी सारी लगे ही। ओ द्रौपदी कहा तेरी सारी लगे ही, तेरी सारी लगे ही। तेने लंबो चीर बढ़ायो कारे कलूटा कारे मैंने बुलायो ना आयो, कारे मैंने बुलायो ना आयो। ओ जी दिल ले गो मोरलिया वारो, जी दिल ले गो मुरलिया वालो। ओ मोरलिया वारो कन्हैया प्यारे। ए मुरलिया वालो कन्हैया प्यारो। मोरलिया वारो बसुरिया वारो। ए मुरलिया वालो बसुरिया वालो। ए बहना दिल सखीरी दिल, हाँ जी दिल ले गो मोरलिया वारो। जी दिल ले गो मुरलिया वालो। दिल ले गो मोरलिया वारो। जी दिल ले गो मुरलिया वालो। बोले द्वारकाधीश भगवान की। और जिन्होंने संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। आरती करो ब्रज नारी ले कंचन धारी। आरती करो ब्रज नारी, आरती करो ब्रज नारी लेकिन चन थारी। आरती करो ब्रज नारी आरती करो ब्रज नारी ले कंचन धारी। आरती करो ब्रज नारी, आरती करो ब्रज नारी। आरती करो ब्रज नारी। ओ भावना भक्ति की ज्योति, अनमोल प्रेम के मोती। भावना भक्ति की ज्योति, अनमोल प्रेम के मोती। रस कुंदन सो भरी झारी अति सुकुमारी। आरती करो ब्रज नारी, आरती करो ब्रज नारी। आरती करो ब्रज नारी लेकिन चन थारी। आरती करो ब्रज नारी। घन श्याम नंद के लाला पहरे पट पीत रसाला। घनश्याम नंद के लाला पहरे पट पीत रसाला। संग सोहे ओ संग सोहे वृषभान दुलारी श्री राधिका प्यारी। आरती करो ब्रज नारी, आरती करो ब्रज नारी लेकिन चल थारी। आरती करो ब्रज नारी। कुंडल छवि मोर मुकुट की, चंचल चितवन नटखट की। कुंडल छवि मोर मुकुट की, चंचल चितवन नटवर की। चंद्रिका चमक रही न्यारी नीलांबर सारी। आरती करो ब्रज नारी, आरती
लखी कोट काम छवि लाजे हो सिंहासन तो विराजे लख कोटि काम छवि लाजे ललिता की अखियां प्यारी ओ ललिता की सखियां प्यारी निरख बनवारी आरती करो ब्रज नारी आरती करो ब्रज नारी लेकर चल हारी आरती करो ब्रज नारी आरती करो ब्रज नारी लेकर चन थारी आरती करो ब्रज नारी आरती करो ब्रज नारी लेकर चल हारी आरती करो ब्रज नारी आरती करो ब्रज नारी आरती करो ब्रज नारी ओम देव शांति अंतरिक्षकम शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रखदया शांति वनस्पति शांति विश्व देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगम शांति श्यामा शांति रिधि सुशांति भूर्वत जगनेर जगमय दंत उन्होंने कहा बोले आप बता सकते मैया यशोदा का महल कहाँ है? सखा बोले के मैया यशोदा के महल का मार्ग पूछना जरूरी नहीं है उधो। ये जो तुम्हें पानी दिखाई दे रहा है, हाँ हाँ मुझे पानी दिखाई दे रहा है, ये पानी नहीं है। ये जितने भी ब्रजवासी हैं उनकी आंखों से बहने वाले आंसू, मैया की आंखों से बहने वाले आंसू, गायों की आंखों से बहने वाले आंसू ही पनारा बनकर के बह रहे हैं और बहकर क्या पानी बनकर के निकल रहे हैं। एक तरह का सरोवर बन गया है, रो रो करके सबका हाल बेहाल हो गया है उधो। जहां इस पानी का अंत है वही मैया यशोदा का महल है। शोधक तो एकदम अचंबा कर गए, दंग रह गए, बोले बाप रे ये मैं क्या देख रहा हूं। मैंने तो इनको बिल्कुल ग्वारिया और गमार समझा था, ये तो बहुत पहुंचे हुए निकले। ऊधो ने प्रणाम किया, मैं तुम्हारी भक्ति को प्रणाम करता हूं। ऊधो किनारे किनारे गए, मैया के महल तक पहुंचे। मैया यशोदा महल में बैठी है पलना के किनारे। ऊधो ने जोर से आवाज लगाई, कम सुनाई देने लगा मैया यशोदा को। मैया जय श्री कृष्ण, मैया जय श्री कृष्ण। यशोदा कहने लगी, बोले जरा धीरे से बोलो, मेरो लाला पलना में सो रहे हो, कहीं जग नहीं जावे। मैया मैं तो मथुरा छोड़ करके आया हूं। बोले नहीं नहीं पलना में सो रहे हो है, आओ मैं दिखाऊं। सो हाथ पकड़ करके ले गई पलना के पास में। मैया कहने लगी, मैं भी कैसी अंधी हूं, कैसी पगली हूं। तादिन से कृष्ण गयो है छोड़ करके ऊधो, बाद दिन से तो मुझे ऐसो लगे कि मेरो लाला यहीं पे सो रहे हो है। और मुझसे परसों की कहकर के गया, परसों में बरसों बीत गए पर आया नहीं। ऊधो ने कहा, मां तुम्हारी बहुत याद करते हैं, तभी तो आपके पास में मुझे भेजा है, विश्वास करो। मैया कहती है, बोले कितनो लीला करो करो, मचल जाओ कबू नहीं, मुझे तो ये चीज चाहिए तो चाहिए। ऊधो एक बार माखन मैंने रोटी पे रख दियो, एक उड़तो हो कौआ आयो, माखन रोटी को लाला के हाथन से लेकर के अनंत आकाश में उड़ गए और मचल गए कि मेरे को तो वही रोटी चाहिए, वही रोटी चाहिए। कि दूर धरे अंग सोहत श्याम जू, और कैसी बनी सिर चूनर चोटी, और खेलत खाते फिरे अंगना
पग पे जन बाजत पीरी कछोटी की बाछा विकोर सिखान विलोकत भारत बाल कला निधि जोटी कागे के भागे को कहा कहियो हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। रोटी को लेकर अनंत आकाश में चला गया। एक से एक लीलाएं मैया यशोदा ने उद्धव के सामने कही। उद्धव नतमस्तक कह गए और कहा मुझे जो भ्रम था वो दूर हो गया। हे माँ, मैं आपके चरणों के बंधन योग्य नहीं हूं, मैं आपकी चरण धूलि को प्रणाम करता हूं। बता सकते हैं किशोरी राधा गोपियां कहाँ हैं? सो ढूंढते ढूंढते उद्धव मैया यशोदा प्रणाम करके सीधे गोपियों के पास चले गए। वन जंगल में, निर्जन वन जंगल में हजारों असंख्यों गोपियों के बीच में किशोरी राधा विराजमान है। अच्छा, पहले बोलो जय श्री राधे। किशोरी राधा विराजमान है। सभी अपने अपने स्वप्न की बात कह रही हैं, लेकिन गोपियों ने कहा बोले राधा रानी, आपको स्वप्न में कृष्ण दर्शन नहीं होता? तो राधा रानी कहती है, बोले नींद आवे तो स्वप्न देखूं। ध्यान से सुनिए, नींद आवे तो स्वप्न देखूं। जब नींद आती नहीं तो स्वप्न दिखता नहीं, स्वप्न दिखता नहीं तो मैं तुम्हें बताऊं कैसे। स्वप्ने पश्यन्ति या कांतम धन्यास्तम सखी योषिता अस्माकं तु गते कांते निद्रा अपि बैरणी। श्लोक है भागवत का। स्वप्न दिखता नहीं तो स्वप्न की बात बताएं कैसे। उद्धव सुन रहे पेड़ के नीचे से, बोले बाप रे, जब से कृष्ण गए किशोरी राधा सोई नहीं है। एक उड़ता उड़ता भौरा आ गया। बोले देखो ये आ गया, ये भी काला। ये काले हैं ना, ये बड़े कपटी होते हैं। सो ऐसे बुराई करने लगी तो दूसरी ने कहा ऐसे मत बोलो, कहीं भौरे ने जाकर के कन्हैया से शिकायत कर दी तो। आपस में एक दूसरे से मंत्रणा कर रही हैं। उद्धव आए और आकर के सबको अपना परिचय दिया, जय श्री कृष्ण। गोपियां कहने लगी जय श्री कृष्ण, मैं उद्धव, कृष्ण ने मुझे भेजा है, आपके लिए चिट्ठी भेजी है, पत्रिका। सो गोपियों ने कहा इतने दिनों के बाद याद आई, अपना मित्र भेज दिया। पत्रिका के बारे में कहा, सो पत्रिका सब गोपियों ने उद्धव के हाथों से छीन ली। टुकड़े टुकड़े हो गए। झाड़ियों के पीछे बैठ करके ये देख रही हैं हमारे लिए क्या लिखा, हमारे लिए क्या भेजा, हमारे लिए क्या भेजा। जब ये देख लिया, बोले सभी इतनी भाव हो रह गई। तो उद्धव ने मन में सोचा, उद्धव के हाथन से प्रीतम की पाती ले, सिरक पहुंचाए रही विरह जड़ी छाती को। नाथ की निशानी जान चूम चूम झूम रही, पाती रूमाल बनी नैना श्रुपाती को। श्याम को सनेश हाय टूक टूक कर डारो, टूकन में ढूंढते हैं प्रेम के संगाती को। छायो मुनिमाद ऐसो सब में प्रसाद जैसो, नेक नेक बांट लियो प्रीतमों की पाती को। जय उद्धव खड़ा अवाक सो, देखे
बट गयो नटवर नंद किशोर, नटवर नंद किशोर। ज्ञान तुम्हारो आधो अधूरो, और तुम मानो या मत मानो। ज्ञान तुम्हारो आधो अधूरो, तुम मानो या मत मानो। प्रेम में कहा आनंद रे ऊधो, प्रेम करो तो जानो। प्रेम की भाषा न्यारी है, प्रेम की भाषा न्यारी है। ये 2.5 अक्षर प्रेम वेद शास्त्रन को भारी है। कहत नहीं आवे शब्दन में, कहत नहीं आवे शब्दन में। और जैसे गूंगो गुड़ खाए स्वाद पावे मन ही मन में। ज्ञान तुम्हारो आधो अधूरो, मानो या मत मानो। ज्ञान तुम्हारो आधो अधूरो, मानो या मत मानो। प्रेम में कहा आनंद रे ऊधो, प्रेम करो तो जानो। और प्रेम में कहा आनंद रे ऊधो, प्रेम करो तो जानो। प्रेम की भाषा न्यारी है, प्रेम की भाषा न्यारी है। ये 2.5 अक्षर प्रेम वेद शास्त्रन को भारी है। ये 2.5 अक्षर प्रेम वेद शास्त्रन को भारी है। कहत नहीं आवे शब्दन में, कहत नहीं आवे शब्दन में। जैसे गूंगो गुड़ खाए स्वाद पावे मन ही मन में। जैसे गूंगो गुड़ खाए स्वाद पावे मन ही मन में। क्या करें हम ऐसे ईश्वर का, जो द्वार हमारे आ न सके। जो द्वार हमारे आ न सके, जो द्वार हमारे आ न सके। माखन की चोरी कर न सके, मुरली की तान सुना न सके। मुरली की तान सुना न सके, मुरली की तान सुना न सके। मन हर न सके, छल कर न सके। मन हर न सके, छल कर न सके। दुख दे न सके, तड़पा न सके। दुख दे न सके, तड़पा न सके। जो हमरे हृदय लग न सके, जो हमरे हृदय लग न सके। हृदय से हमें लगा न सके। हृदय से हमें लगा न सके, हृदय से हमें लगा न सके। और ऐसो ईश्वर छोड़ो हमारे, मोहन को पहचानो। ऐसो ईश्वर छोड़े हमारे, मोहन को पहचानो। प्रेम में कहा आनंद रे ऊधो, प्रेम करो तो जानो। और प्रेम में कहा आनंद रे ऊधो, प्रेम करो तो जानो। प्रेम की मीठी वाणी है, प्रेम की मीठी वाणी है। खारो है ज्ञान को सिंधु, प्रेम यमुना को पानी है। खारो है ज्ञान को सिंधु, प्रेम यमुना को पानी है। प्रेम रस बह रहे हो नस नस में, प्रेम रस बह रहे हो नस नस में। अब नैन बेन सुख चैन रैन, दिल कछुना है बस में। अब नैन बेन सुख चैन रैन, दिल कछुना है बस में। ब्रह्म ज्ञान को कछु बिना छीके पे धर दे। ब्रह्म ज्ञान को कछु दिना छीके पे धर दे। हम गोपिन संग बैठ के प्रेम की शिक्षा ले। हम गोपिन संग बैठ के प्रेम की शिक्षा ले। भले मानुष बन जाओगे, भले मानुष बन जाओगे। जब क्रोध ज्ञान तप छोड़ प्रेम के ही गुण गाओगे। जब क्रोध ज्ञान तप छोड़ प्रेम के ही गुण गाओगे। कछु दिन रह देखो ब्रज में, कछु दिन रह देखो ब्रज में। है
ब्रज में। है प्रेम ही प्रेम की कंद यहाँ की, प्रेम भरी रज में। कोई मोहन मूरत सोहन सूरत, जादिन जादू कर जाएगी। जादिन जादू कर जाएगी, हाँ जादिन जादू कर जाएगी। 100 टप्पर होंगे तार तार, मत झूमर तारी बिखर जाएगी। मत घूमर तार बिखर जाएगी, मत घूमर तार बिखर जाएगी। जब प्रेम की मदिरा चाखोगे तो ज्ञान की भाषा तर जाएगी। जब प्रेम की मदिरा चाखोगे तो ज्ञान की भाषा डर जाएगी। अब बाहर जब तुम गुजरोगे, बूढ़ो ये दशा बिगड़ जाएगी। कूदो ये दशा बिगड़ जाएगी, कूदो ये दशा बिगड़ जाएगी। ओ डगमग डगमग चाल चले गो, लोग कहें दीवानो। डगमग डगमग चाल चले गो, लोग कहे दीवानो। प्रेम में कहा आनंद रे उठो, प्रेम करो तो जानो। और प्रेम में कहा आनंद उठो, प्रेम करो तो जानो। प्रेम में कहा आनंद रे उठो, प्रेम में जानो। और प्रेम में कहा आनंद उठो, प्रेम करो तो जानो। प्रेम में कहा आनंद उठो, प्रेम करो तो जानो। गोपियां कहती हैं क्या बेंगारा था बेचारे बाली ने, जो राम ने उसे छुप करके मार दिया। अरे क्या बेंगारा था राजा हरिश्चंद्र ने, जो डोम के घर पानी भरना पड़ा। उद्धव जी गोपियों को समझाते हैं, देवियों वो पर ब्रह्मा है। वो तो पर ब्रह्म है, परमेश्वर है, निर्विकार है, निर्शेष है, निरीय है। इसलिए इस भटकाव को खत्म करो और मन को गोविंद के चरणों में लगाओ। तो कहते हैं, बोले देवियों, गोपियां कहती हैं, बोले लाला हम दूसरा मन कहां से लाएं, हमारे मन को तो गोविंद ले गया और दूसरा मन हमारे पास में है ही नहीं, तो हम करें क्या। कि ऊधो तुम भय दौरे, कि ऊधो तुम भय दौरे, और पाती लेकर के आए दौड़े। योगी कौन जाने यहाँ, रोमे रोम में श्याम। हम तो इतना ही जानती हूँ, ऊधो तुम भय दौरे, पाती लेकर के आए दौड़े। योग कौन जाने यहाँ, रोम रोम में श्याम है। कि कृष्ण तन कृष्ण मन, कृष्ण ही हमारो धन। ऊधो हमें कृष्ण ही सो काम है। चाहे कृष्ण हमें पीस करके छाती से लगा करके पीस डाले, चाहे जन्म जन्मांतर नहीं मिले, हमें कोई परवाह नहीं है। पर सिवाय कृष्ण के हम और किसी को नहीं भज सकती, वर्ण नहीं कर सकती। तुमने कहा वो ब्रह्मा है सब में व्याप्त, तो हे ऊधो वो तुम में भी है, वो मुझ में भी है। ब्रह्मा ब्रह्म में रहो कर ब्रह्मा को उपदेश देने की गलती तुम क्यों करते हो ऊधो। हम तो केवल इतना जानती हैं, हम तो इतना जानती हैं, और तुम समझते हो कि हम रोते हैं कृष्ण से मिलने की। नहीं नहीं ऊधो, यहाँ से मथुरा दूर है, यहाँ से मथुरा कोई ज्यादा दूर नहीं है। हम 10 बार मिलकर के चली आए, पर हम क्यों नहीं मिलती? क्योंकि लाला के जीवन में
लाला की लीला में कोई व्यवधान पैदा ना हो जाए। नैया से जो है मथुरा दूर नहीं उधो कियालिष्टा पादरताममं पिनष्टु माम दर्शनात्रम मर्महतम करोतु वा यथा तथा विदधातु लंपटो मद प्राणनाथस्तु सैवः। हम तो इतना जानते हैं कि कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगी, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगी, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगी। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगी, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगी। कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे बाबा के बिहारी। उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगी, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगी। हे नाथ हे रमानाथम ब्रजनार्थार्तिनाशनः मग्नमोद्वरं गोविन्दं गोकुलं ब्रजनार्थ नमः। हमें गोपाल की बहुत याद आती है उद्धव, पर हम करवी तो करवी कह सकते हैं। गोपियों के नेत्रों से जो बहने वाले आंसू हैं प्रेम की नदी बन गई, मां सरोवर के रूप में परिणत हो गया। मां सरोवर एक समुद्र के रूप में हो गया और भाव के समुद्र में उद्धव ने ऐसा गोता लगाया, ऐसा गोता लगाया क्या कि आशा महो चरण रे नमः जुषामः श्यामं वृंदावनं। ऐसा गोता लगाया बोले व्यास गिरवर है भारो और मेरो कन्हैया पारो। छोटो सो गिर न परे गिरवर है भारो और मेरो छोटो कन्हैया मारो। याद तुम कहा करो हाथ लगुट कमर की खोली, हाथ लगुट कमर की खोली। तनक तनक भैया दे दी जो सहारो। गिरना परे ओ गिरवर है भारो गिरना परे, गिरवर है भारो गिरना परे। थोड़ा थोड़ा सो सारो लगाओगे ना, थोड़ा थोड़ा सो तो ये आनंद आ जाएगा। और न्यू मत क्यों कि ये मोते ताके गो, ये मोते ताके गो। कोई कछु ना के अपनी मन की बात है। जैसे कि सुनिए सबकी कहिए ना कछु, सबकी सुनो पर कछु मत क्यों। सुनिए सबकी कहिए ना कछु, रहिए बुया भव बागर में। करिए व्रत नियम सच्चाई, करिए व्रत नियम सच्चाई लिए और याही सो तरिए भव सागर सो। मिलिए सब सो दुर्भाव बिना, मिलिए सब सो दुर्भाव बिना। रहिए सत्संग उजागर में
और रस खान को गोविंद को यूं भजिए, रस खान गोविंद को यूं भजिए, जैसे नागर को चित गागर में। जैसे बैरवानी को चित्त जो हथका ना 2 घंटा बतलावेगी, परवा को ध्यान कहाँ रहेगो, बच्चे घर पे रहेगी। ऐसी 6 दिन आएगे, कल 7वां दिन आए, तो मैं अपने ध्यान एकत्रित करके और आनंद लो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बहुत अच्छा। गागर में सागर मिलाए थे।